कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान। अगले 3 दिनों में ये 5 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा घर बंद करके देखना, क्योंकि जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। साथियों, आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और ये 3 बड़ी खुशखबरियां अगले 3 दिनों में आपको मिलने वाली है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब समय बिना कोई शोर किए हमारी किस्मत की दिशा बदलना शुरू कर देता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर ग्रहों की चाल, परिस्थितियों का परिवर्तन और भाग्य का नया अध्याय अपना काम शुरू कर चुका होता है। यदि किसी कारण से आज यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मानकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि हर व्यक्ति तक हर संदेश नहीं पहुंचता। कुछ बातें केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचती हैं जिनके जीवन में समय वास्तव में कोई बड़ा परिवर्तन लिख चुका होता है। पिछले कुछ वर्षों को यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जितना संघर्ष किया उतना आपके आसपास के लोगों ने नहीं किया। कई बार आपने पूरी मेहनत की, लेकिन सफलता किसी और के हिस्से में चली गई। आपने अपने परिवार की खुशी के लिए अपने सपनों को पीछे रखा। कई बार अपनी इच्छाओं का त्याग किया केवल इसलिए कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन बदले में आपको वह सम्मान, वह सुख और वह संतोष नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। यह पीड़ा केवल वही समझ सकता है जिसने बिना शिकायत किए वर्षों तक जिम्मेदारियों का बोझ उठाया हो। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदलने लगा है। कई बार भाग्य अचानक नहीं बदलता, बल्कि पहले संकेत देता है। कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। जिन लोगों ने आपको कभी महत्व नहीं दिया, वही लोग अचानक आपके करीब आने लगते हैं। जिन कामों में पहले बार बार रुकावट आती थी, वही काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगता है। यह सब यूं ही नहीं होता। समय पहले संकेत देता है, फिर अवसर देता है और उसके बाद परिणाम सामने आता है। इसीलिए आने वाले कुछ दिन आपके लिए सामान्य दिनों की तरह नहीं माने जा सकते। ये वह समय हो सकता है जब आपको अपने निर्णयों पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला कई वर्षों की मेहनत का फल दिला सकता है, जबकि लापरवाही का एक क्षण अच्छे अवसर को भी दूर कर सकता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, जल्दबाजी से बचिए और किसी भी निर्णय में केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय अपनी समझ और अनुभव का सहारा लीजिए। एक और बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए वह है आपके आसपास के लोगों का व्यवहार। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर आलोचना करने वाला व्यक्ति आपका शत्रु भी नहीं होता। इस समय आपको लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा, वही आपका सच्चा साथी है। लेकिन जो केवल आपके अच्छे समय में आपके आसपास दिखाई देता है, उसके प्रति थोड़ा सावधान रहना ही समझदारी होगी। कुंभ राशि वालों, कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि हमें दुख देना है, बल्कि इसलिए कि जब सही समय आए तो हम उस सफलता की कीमत समझ सकें। आपने जो धैर्य रखा, जो संघर्ष किया, जो अपमान सहा और जो जिम्मेदारियां निभाई, उनका मूल्य समय अवश्य देता है। हो सकता है कि आपको कई बार लगा हो कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, समय आने पर ही मिलता है। याद रखिए, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वह बिल्कुल शांत कदमों से जीवन में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति सतर्क रहता है वही उसे पहचान पाता है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई नया प्रस्ताव मिले, कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू करने का अवसर मिले, या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जिससे भविष्य में लाभ मिल सकता हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। हर अवसर को समझिए, परखिए और फिर निर्णय लीजिए। आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हो सकता है
कि अब आपको अपने पुराने डर से बाहर निकलना होगा। पिछले अनुभवों ने आपको कई बार रोक दिया, असफलताओं ने आपके मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसी सोच में फंसे रहे तो नया अवसर भी पुराने डर की वजह से आपके हाथ से निकल सकता है। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, विश्वास रखिए कि हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। साथ ही अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी ध्यान दीजिए। जब व्यक्ति मानसिक रूप से थका होता है तो वह अच्छे अवसर भी पहचान नहीं पाता। पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको निर्णय लेने की शक्ति देंगे। यह समय केवल भाग्य का नहीं बल्कि आपकी तैयारी का भी है। भाग्य उसी का साथ देता है जो अवसर आने पर तैयार रहता है। एक बात और समझ लीजिए, आने वाले समय में आपको ऐसे लोगों से भी सामना हो सकता है जो आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए अपनी हर योजना हर किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसे अपने तक ही सीमित रखना अधिक उचित रहेगा। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पहले परिणाम दिखाई दें, फिर दुनिया को पता चले कि आपने क्या किया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है, कोई अधूरा सपना बार बार याद आ रहा है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, तो उस भावना को अनदेखा मत कीजिए। कई बार हमारे भीतर उठने वाली प्रेरणा ही आने वाले समय का पहला संकेत होती है। हो सकता है कि यही वह समय हो जब आपको अपने जीवन की नई दिशा चुननी चाहिए। याद रखिए कुंभ राशि वालों, परिवर्तन का समय केवल भाग्य नहीं बदलता, वह व्यक्ति की सोच, निर्णय और भविष्य तीनों बदल देता है। इसलिए आने वाले दिनों को हल्के में मत लीजिए। धैर्य रखिए, सतर्क रहिए और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सही समय को पहचान लेता है वही आने वाले वर्षों तक उसकी सफलता का लाभ उठाता है। जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन अदृश्य रूप से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो चुकी होती हैं, अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और जब तक उन्हें सच्चाई का एहसास होता है तब तक कई अवसर उनके हाथ से निकल चुके होते हैं। इसलिए इस समय आपको केवल सुनना नहीं है बल्कि हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझना है। पिछले कुछ समय से आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई। प्रकृति का नियम है कि बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा एक समय का अंतर होता है। कई लोग इसी प्रतीक्षा में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग धैर्य बनाए रखते हैं और वही अंत में सफलता का आनंद लेते हैं। आपके जीवन में भी अब ऐसा ही मोड़ आने वाला है जहां धैर्य की परीक्षा समाप्त होने लगेगी और परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आप उस अवसर के लिए तैयार हैं? क्योंकि अवसर केवल भाग्य वालों को नहीं मिलता बल्कि तैयार लोगों को मिलता है। यदि मन आलस्य से भरा रहेगा, यदि हर काम को कल पर टालते रहेंगे, यदि छोटी छोटी बातों में समय गंवाते रहेंगे तो समय आपके सामने होकर भी निकल जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, सुबह उठने का समय तय कीजिए, अपने कामों की सूची बनाइए और हर दिन एक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लीजिए। यही छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनेंगी। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत को समझिए। कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने से पहले उसके जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई मित्र बदल जाता है, कोई रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। लेकिन बाद में समझ आता है कि जिन लोगों के जाने का दुख था वही लोग आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट भी थे। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कुछ रिश्तों में दूरी आई है तो तुरंत निराश मत होइए। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां भविष्य का रास्ता साफ करने के लिए भी आती हैं। धन के मामले में भी अब आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। यदि कोई व्यक्ति आपको बिना मेहनत के बहुत बड़ा लाभ दिलाने का दावा करे
किसी निवेश में तुरंत कई गुना पैसा बनने की बात कहे या जल्द अमीर बनने का सपना दिखाए तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस समय समझदारी से लिया गया छोटा फैसला भी आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकता है। मेहनत से कमाया गया धन ही सबसे स्थायी धन होता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निराश मत बैठिए, आवेदन करते रहिए, अपनी तैयारी मजबूत रखिए और अपने कौशल को बेहतर बनाइए। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत रखिए और नए अवसरों पर नजर रखिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय मनोरंजन से अधिक ध्यान अपनी पढ़ाई पर दीजिए। हर क्षेत्र में एक बात समान है, तैयारी जितनी मजबूत होगी परिणाम उतना बेहतर मिलेगा। अब परिवार की बात करते हैं। पिछले कुछ समय में घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा होगा। कई बार ऐसा लगा होगा कि लोग आपकी बात समझना ही नहीं चाहते, लेकिन हर विवाद का उत्तर बहस नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां अपनी बात रखें, लेकिन हर छोटी बात को दिल पर मत लीजिए। घर का वातावरण जितना शांत रहेगा आपका मन भी उतना ही मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य को भी बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। कामयाबी का कोई अर्थ नहीं यदि शरीर साथ न दे। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और जितना संभव हो रोज कुछ समय पैदल चलिए। छोटी छोटी लापरवाहियां आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसलिए अभी से अपने शरीर की सुनना शुरू कीजिए। अब सबसे रहस्यमय संकेत पर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आ सकता है जो पहली नजर में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन वही निर्णय आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। यह निर्णय नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार या किसी नई शुरुआत से जुड़ा हो सकता है। उस समय जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लीजिए, अपने अनुभव का उपयोग कीजिए और आवश्यकता हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह भी लीजिए। सही निर्णय ही सही समय का सबसे बड़ा लाभ दिलाता है। एक और बात याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आपकी यात्रा अलग है, आपका संघर्ष अलग है और आपकी मंजिल भी अलग होगी। इसलिए अपने कदम अपनी गति से बढ़ाइए। आज यदि प्रगति धीमी भी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल दूर है। कई बार धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंच जाता है, क्योंकि वह रास्ते में रुकता नहीं। आने वाले दिनों में यदि कोई पुराना अधूरा काम दोबारा सामने आए तो उसे बोझ मत समझिए। संभव है कि इस बार परिस्थितियां पहले से बेहतर हों और वही कार्य आपको नई सफलता दे जाए। जीवन अक्सर दूसरा अवसर देता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता, बल्कि बिल्कुल शांत तरीके से हमारे आसपास अपनी जगह बना लेता है। अधिकांश लोग उसी समय गलती कर बैठते हैं जब उन्हें लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और भाग्य भी अपना रुख बदलता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको केवल मेहनत ही नहीं करनी है, बल्कि हर संकेत को समझने की कोशिश भी करनी है। पिछले कुछ वर्षों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने भरोसा किया और कई बार निराश हुए। आपने अपनों के लिए त्याग किया और बदले में अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। आपने कई रातें चिंता में बिताई, कई सुबहें उम्मीद के साथ शुरू की, लेकिन शाम तक फिर वही अधूरी इच्छाएं सामने खड़ी मिलती थीं। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि जैसे आपकी मेहनत किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट आती है, लेकिन हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। कठिन समय व्यक्ति को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। अब आपको अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा माना जा सकता है जहां आपकी सोच ही आपके भविष्य का सबसे बड़ा आधार बनेगी। यदि आपने अपने मन में यह ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना है, अब हर परिस्थिति का सामना करना है,
तो कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। लेकिन यदि आपने स्वयं पर संदेह करना शुरू कर दिया तो सबसे अच्छा अवसर भी आपके सामने होकर निकल सकता है। इस समय एक बात विशेष रूप से याद रखिए, हर सलाह आपके लिए सही नहीं होती। लोग अपने अनुभव के आधार पर राय देते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां उनसे अलग हैं। इसलिए हर किसी की बात सुनिए, पर निर्णय अपने विवेक से लीजिए। कई बार भीड़ जिस रास्ते पर चलती है, सफलता उस रास्ते पर नहीं बल्कि अलग दिशा में आपका इंतजार कर रही होती है। यदि आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करना चाहते थे, लेकिन डर या असफलता की आशंका के कारण कदम नहीं बढ़ा पाए, तो अब उस डर को धीरे धीरे छोड़ने का समय है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। चाहे वह नया व्यवसाय हो, नई नौकरी का प्रयास हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, या कोई नया कौशल सीखना हो, जो भी काम आपके भविष्य को मजबूत कर सकता है, उसे अब टालिए मत। धन के मामले में भी समझदारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। जितनी मेहनत से आप कमाते हैं, उतनी ही समझदारी से उसका उपयोग भी कीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। दिखावे के लिए खर्च करने की आदत धीरे धीरे आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। यदि आप बचत और योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो भविष्य में आने वाली कई परेशानियों से स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे। अब परिवार की बात करते हैं। घर के बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखिए। उनके अनुभव कई बार ऐसी गलती से बचा सकते हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। यदि किसी सदस्य से मतभेद चल रहे हैं, तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से हल निकालने की कोशिश कीजिए। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास सुनने का धैर्य नहीं होता। यदि आपके मन में बार बार ये विचार आता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, तो पहले स्वयं को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी ताकत पहचानिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें सुधारने की दिशा में काम कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसे बाहरी परिस्थितियां ज्यादा समय तक नहीं हरा सकती। आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आपकी सफलता पसंद नहीं आएगी। इसीलिए अपनी हर योजना हर किसी के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपने लक्ष्य पर काम कीजिए और परिणाम आने दीजिए। सफलता का सबसे अच्छा उत्तर शब्द नहीं बल्कि उपलब्धि होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं होगी। लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम न मिलना धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने लिए भी समय निकालिए। थोड़ा व्यायाम, थोड़ी सैर और नियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगी। अब एक बात जो शायद आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार जीवन हमें दूसरा अवसर देता है, लेकिन हम पुराने डर के कारण उसे पहचान नहीं पाते। यदि आने वाले समय में कोई पुराना सपना फिर से आपके सामने आए, कोई अधूरा लक्ष्य फिर याद आए, या कोई ऐसा अवसर मिले जिसे आपने पहले छोड़ दिया था, तो इस बार उसे नए दृष्टिकोण से देखिए। संभव है कि यही अवसर आगे चलकर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यही प्रयास धीरे धीरे आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अब शायद कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ठीक उसी समय परिस्थितियां एक नया रास्ता खोलना शुरू कर देती हैं। लेकिन उस रास्ते पर वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो अपने मन को स्थिर रखता है, अपने निर्णयों पर विश्वास करता है और हर छोटी बड़ी घटना को समझदारी से देखता है। यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे
कि पिछले कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने आपको भीतर से बदल दिया है। पहले जिन बातों पर आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब उन्हें शांत होकर देखने लगे हैं। पहले जो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा लेते थे, अब आप उन्हें पहचानने लगे हैं। यह बदलाव सामान्य नहीं है। अनुभव हमेशा व्यक्ति को मजबूत बनाता है, और जिसने कठिन समय देखा हो वह भविष्य के अवसरों की कीमत भी बेहतर समझता है। लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने सबसे बड़े शत्रु से सावधान रहना होगा। यह शत्रु बाहर का नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठा हुआ डर, संदेह और आलस्य है। कई बार अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन हम केवल इस डर से कदम नहीं बढ़ाते कि कहीं फिर असफल ना हो जाएं। याद रखिए, असफलता से बड़ा नुकसान अवसर खो देना होता है। इसीलिए यदि आपके सामने कोई ऐसा काम आता है जो आपकी तरक्की का कारण बन सकता है, तो केवल पुराने अनुभवों के कारण पीछे मत हटिए। आने वाले समय में आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता वही पुराना होगा जहां सब कुछ परिचित है लेकिन प्रगति बहुत कम है। दूसरा रास्ता नया होगा जिसमें थोड़ी अनिश्चितता होगी, थोड़ा साहस चाहिए होगा, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना भी वहीं अधिक होगी। निर्णय आपका होगा। इसलिए किसी भी कदम को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी और तैयारी के आधार पर उठाइए। धन और करियर के क्षेत्र में भी अब अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने काम में ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखिए। यदि व्यापार कर रहे हैं तो बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचिए। यदि विद्यार्थी हैं तो यह समय दूसरों से तुलना करने का नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का है। छोटी छोटी प्रगति भी भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए, हर सफलता तुरंत दिखाई नहीं देती। कई बार व्यक्ति महीनों तक मेहनत करता है और परिणाम नहीं दिखते। फिर अचानक एक दिन वही मेहनत उसे ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन दुनिया केवल परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए यदि अभी परिणाम देर से मिल रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। परिवार के साथ भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अपने प्रियजनों को समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, और जहां संभव हो उनके साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कीजिए। परिवार का सहयोग कई बार ऐसी शक्ति देता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। लेकिन साथ ही हर निर्णय में अपनी स्वतंत्र सोच भी बनाए रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अब लापरवाही उचित नहीं होगी। यदि लंबे समय से कोई छोटी समस्या बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच और उचित देखभाल करना बेहतर होगा। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपके मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाएंगे। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी व्यक्ति बड़े लक्ष्यों पर पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाता है। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जीवन में कई बार सबसे बड़ी सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसने कठिन समय में भी अपने चरित्र और अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसका उत्तर गलत तरीके से देने की आवश्यकता नहीं है। समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम देता है। आपका काम केवल अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहना है। यदि आने वाले दिनों में कोई नया अवसर, नई जिम्मेदारी या नया प्रस्ताव आपके सामने आए तो उसे केवल इस कारण मत ठुकराइए कि वो पहले जैसा नहीं है। कई बार नई दिशा ही नई मंजिल तक पहुंचाती है। अपने कौशल को बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए और बदलते समय के साथ स्वयं को भी विकसित कीजिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता केवल उसी को मिलती है जो उस अवसर का सही उपयोग करना जानता है। इसलिए आने वाले समय को डर के साथ नहीं, बल्कि तैयारी,
धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपने मन को मजबूत रखिए और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। यही छोटे कदम भविष्य में बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। किसी भी परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण चरण वह नहीं होता जब अवसर सामने आता है, बल्कि वह होता है जब व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि अब उसे अपने जीवन की दिशा स्वयं बदलनी है। यही वह क्षण होता है जहां से नया अध्याय शुरू होता है। पिछले वर्षों में आपने जो कुछ भी सहा वह शायद आपको उस समय अन्याय लगा हो। कई बार आपने सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब दूसरे लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे हर छोटी सफलता के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। लेकिन यदि आप आज पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कठिन अनुभव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। उसने आपको मजबूत बनाया, धैर्य सिखाया, लोगों की पहचान कराई और यह समझाया कि बिना मेहनत के मिली हुई चीजें अक्सर लंबे समय तक साथ नहीं रहती। अब आपको एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लेनी चाहिए कि आने वाला समय केवल उम्मीद करने का नहीं बल्कि तैयारी करने का समय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो आपको भी अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने निर्णयों में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाता। भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ने का साहस दिखाता है। यदि आपके मन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो आज से ही उसकी दिशा में पहला कदम उठाइए। यह मत सोचिए कि सही समय आने पर शुरुआत करेंगे। कई बार शुरुआत करने से ही सही समय बनता है। यदि नौकरी चाहिए तो तैयारी बढ़ाइए। यदि व्यापार बढ़ाना है तो नई योजना बनाइए। यदि पढ़ाई में सफलता चाहिए तो नियमित अभ्यास शुरू कीजिए। यदि परिवार में सुख चाहिए तो संवाद बढ़ाइए। हर समस्या का समाधान किसी न किसी छोटे कदम से ही शुरू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने समय का मूल्य समझिए। जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ की बहसों, नकारात्मक लोगों और बिना उद्देश्य के कार्यों में गंवा देता है वह धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में यह तय कीजिए कि आपकी ऊर्जा केवल उन कामों में लगेगी जो आपके भविष्य को मजबूत बनाते हैं। हर दिन स्वयं से पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचा। धन के मामले में संयम रखिए। जितना कमाते हैं उसका एक हिस्सा बचाने की आदत डालिए। बिना आवश्यकता के खर्च करने से बचिए। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। धीरे धीरे बनाई गई आर्थिक स्थिरता भविष्य में आपको आत्मविश्वास भी देगी और सुरक्षा भी। रिश्तों के विषय में भी संतुलन आवश्यक है। जो लोग आपका सम्मान करते हैं उनका सम्मान कीजिए। जो लोग केवल स्वार्थ के समय याद करते हैं उनसे उचित दूरी बनाए रखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति अक्सर स्वयं दुखी रह जाता है। पहले स्वयं को मजबूत बनाइए, तभी आप दूसरों के लिए भी सहारा बन पाएंगे। स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाइए। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक सोच, ये 4 बातें किसी भी बड़ी उपलब्धि की नींव है। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और आत्मविश्वास भी बना रहता है। यदि कभी मन में निराशा आए तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। आपने उनसे भी कठिन समय पार किया है, इसलिए आने वाली चुनौतियां भी स्थायी नहीं होंगी। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद अवसर भी आता है। आवश्यक केवल इतना है कि आप बीच रास्ते में हार नहीं होगा माने। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने से नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने से मिलती है। यदि आपने अपने आलस्य को हरा दिया, अपने डर पर नियंत्रण पा लिया, अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया और अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, तो आने वाला समय निश्चित रूप से पहले से बेहतर हो सकता है।